ऑफ प्लानिंग। अप टिल नाउ वी सी, हमने अभी तक क्या देखा, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे वर्क करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टुडे वी सी कि एक बेस्ट प्लान क्या हो सकता है, टेस्ट ऑफ आइडियल प्लान। टेस्ट ऑफ आइडियल प्लान मीन्स एक आइडियल प्लान हम किसे बोल सकते हैं, एक बेस्ट प्लान हम किसे बोल सकते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट अगर हमें बेस्ट प्लान पता करना है तो सबसे पहले उसकी टेस्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स प्लान मस्ट बी मेड इन सच ए वे दैट, प्लान मस्ट बी मेड इन सच ए वे दैट ईच पर्सन with regard the plan is made is understandable to that person। अगर प्लान इस तरह से बनना चाहिए कि प्लानिंग जिस पर्सन के लिए बनाई गई है उस पर्सन को पता चाहिए कि व्हाट इज द प्लान, प्लान क्या है और उसे कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो प्लानिंग मस्ट बी ऑलवेज इन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द पर्सन फॉर whom the plan is prepared। तो सबसे पहले सिंप्लिसिटी मीन्स एक लैंग्वेज ऑफ प्लान क्लियर होनी, सिंपल होनी चाहिए। क्लियरिटी, द प्लान मस्ट बी क्लियर इन नेचर, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, कब, कहाँ और कैसे, ये क्लियर वे में बताना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज व्हाइल मेकिंग दी प्लान। सम फ्रेज, टर्म्स एंड कंडीशंस या पॉलिटिकल मैनेजमेंट लैंग्वेजेस कांट बी यूज्ड इन मेकिंग दी प्लान्स। जब हम प्लान प्रिपेयर करें तो कोई भी मैनेजमेंट लैंग्वेज, कोई भी टर्न ट्विस्ट वाली लैंग्वेज या फ्रेज, ऐसे कोई भी शब्द यहाँ पे यूज होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, व्हाइल मेकिंग प्लान इट इज द चीपेस्ट प्लान। कम खर्चे में हम लोग को ऑलवेज प्लान बनाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान प्रिपेयर किया जाता है। प्लान प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, तो ये खर्चा ऑलवेज इकोनॉमिकल होना चाहिए। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, अगर आप घर बना रहे हो और घर बनाते समय आपने घर का नक्शा यानी फॉर्मेट अगर बनवा के लिया है एस्ट्रोलॉजर से या हो सकते मैकेनिकल इंजीनियर से, तो इंजीनियर ने अगर सिर्फ घर का फॉर्मेट या डिजाइनिंग बनाने के 20-25-50 हज़ार रुपये ले ली तो 50 हज़ार से तो तुम्हारा खर्चा बढ़ गया। तो ऑलवेज व्हाइल मेकिंग प्लान, एक प्रॉपर प्लान कब होता है बेटा, जब वो इकोनॉमिकल हो, दैट इज इन मिनिमम एक्सपेंसेस हम लोग प्लान प्रिपेयर करें। नेक्स्ट, इंक्रीज द इफिशियंसी। आवर प्लान मस्ट बी सच दैट इट इंक्रीज द वर्किंग एबिलिटी और वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स और द पर्सन हु आर वर्किंग दी ऑन द प्लान। जो पर्सन प्लान पे वर्क कर रहे हैं, जो प्लान पे कार्य करने वाले पर्सन हैं, उनकी इफिशियंसी इंक्रीज होनी चाहिए ड्यू टू प्लान। अगर उनकी इफिशियंसी या वर्किंग स्पीड इंक्रीज नहीं हुई तो प्लान प्रॉपर नहीं है। अ प्लान कैन बी प्रॉपर ओनली व्हेन द वर्किंग इफिशियंसी ऑफ द पर्सन्स, द वर्किंग इफिशियंसी दैट इज टाइम विल बी रिड्यूस ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स छोटा प्लान चाहिए, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ली। एक फ्रेज है, शेख चिल्ली मत बन, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा भी कर लूँगा। अगर हम लोग शेख चिल्ली टाइप बातें करने लग गए तो वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होती। छोटे छोटे प्लान बनाने चाहिए और उसको टाइमली पीरियड्स में अचीव करना चाहिए। हमने टारगेट तो बना लिया है 90%, लेकिन अभी भी किताबें खुलने की तैयारी नहीं है। हम लोग को मंथली प्लान प्रिपेयर करना है, विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय योर बोर्ड, कि हर मंथ में 2 एग्जाम्स है कि वो लोग फाइनल एग्जाम ले लेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रिपेयर किए, छोटे छोटे प्लान प्रिपेयर किए इसने बोर्ड ऑफ योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वैसे ही जब एक टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करता है वो एक पूरे साल भर का प्लान प्रिपेयर करता है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। In that case, plans must be comprehensive or short in nature. Regular feedback. If plan is made and it is going to apply on some terms and on some conditions, अगर plan prepared हो गया है and it is applicable to the management process, then regular feedback must be taken. Regularly लोग उस पे कार्य कर रहे हैं, apply हो रहा है या नहीं हो रहा है. For that purpose, as your example I given, your board of director decided, MP बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी एग्जाम ली जाएगी हर 50 डेज पे, 1 मंथ में 2 एग्जाम्स कंडक्ट होंगी। आफ्टर दैट वो फीडबैक ले रहे हैं ऑन योर एप्लीकेशन कि
कि कितने स्टूडेंट्स ने दिए, जिन्होंने नहीं दी उनको एक नोटिस सेंड की जाएगी। आफ्टर नोटिस आपने एग्जाम वापस फुलफिल नहीं की तो योर नेम विल बी कैंसल फ्रॉम द लिस्ट। इन द सेम सेंस, अगर एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन will prepare a plan whether 1000 units per day is going to prepare, then whether the units are prepared properly or not, regular weekly, monthly or quarterly feedbacks are taken by the top executive. In this way, ideal plan में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या होना चाहिए, simplicity, clarity, economical, increase the efficiency of person, comprehensive, easy to understand and short, और फीडबैक लेना जरूरी है। Sometimes due to excess planning, some drawbacks also faced by the organization. बहुत सारे प्लान, मैंने आपको ऐसे बताया कि अगर रेगुलर रिफॉर्म बहुत सारे प्लान कर रही है, बहुत सारी कंसेप्ट अडॉप्ट कर रही है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है या ड्रॉबैक्स है। ठीक है, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते जाएंगे, तो मैं इसमें एक ही चीज को 3-4 वर्ड्स क्या आ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेजेस, ये एक ही मीनिंग है फॉर सिंगल आंसर। वो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले एक्सपेंसिव प्रोसेस। मैंने आपको पहले बताया आपका प्रोजेक्ट नहीं है, हम लोग 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं घर बनाने के लिए, और 10 लाख में से अगर 20,000 या 50,000 रुपए वो प्रोजेक्ट के लिए अपन ने खर्च कर दिए। आर्किटेक्ट इंजीनियर ने ले लिया अपने से 50,000 रुपए, भैया मैं नक्शा वक्शा बना के दूंगा, तो हमारा प्लानिंग क्या हो गया? काफी एक्सपेंसिव हो गया। सबसे पहले समटाइम अगर प्रॉपर प्लान नहीं किया गया, प्रॉपर पर्सन हम लोगों को नहीं मिल रहा है फॉर एन इफेक्टिव प्लान, तो प्लानिंग मस्ट बी एक्सपेंसिव। इनएक्यूरेसी, सेकेंड, समटाइम जो प्लान प्रिपेयर होता है वो इनएक्यूरेट रहता है इन नेचर। ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिंप्लिसिटी नहीं रही, क्लियरिटी नहीं रही, तो ये सब चीजें अगर नहीं रहे तो इनएक्यूरेसी, करेक्टली अप्लीकेबल नहीं होगा प्लान इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आर्किटेक्ट ने नक्शा तो बना दिया घर का, लेकिन उसके ऊपर अगर बिल्डर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो इनएक्यूरेसी क्रिएट हो रही है प्लान में। उसके बाद है रिजिडिटी, मींस प्लान मस्ट नॉट बी रिजिड इन नेचर। प्लान समटाइम क्या होता है, टॉप एग्जीक्यूटिव प्लान एकदम कॉन्स्टेंट बनाते हैं, ऐसा ऐसा कार्य करना ही है, अरे टाइम, कंडीशन, सिचुएशंस को लेकर चेंज भी होना पड़ता है। तो अगर प्लानिंग में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, प्लान रिजिड है, ठीक है, स्टेबल है इन नेचर, तो क्या होता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फर्म। स्टूडेंट, इट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 104। Planning involves prior determination of policies, procedure and programs and strict adherence to the under the circumstances. प्लानिंग क्या कर रहा है? पॉलिसी, अदर थिंग्स, प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजी बनाता और क्या होता है? स्ट्रिक्टली इसको अडॉप्ट करना। बट नेचर इज फ्लक्चुएटिंग, मार्केट कंडीशन इज फ्लक्चुएटिंग, तो ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग मार्केट कंडीशन, ड्यू टू चेंज इन द नेचर, प्लानिंग समटाइम क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है, जो हमने प्लान किया वो सारा फ्लॉप हो जाए। तो नेक्स्ट है उसकी अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी में क्या इंडिकेट किया स्टूडेंट्स आप लोगों को? इट इज सर्टन इन सर्टन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक दोज डीलिंग विथ फैशनेबल आर्टिकल वेयर द सिचुएशन चेंजेस रेगुलरली, प्लानिंग हैज ए लिमिटेड स्कोप। जहाँ पे फैशन इंडस्ट्रीज है हम बोल सकते हैं, या जो सीजनल इंडस्ट्रीज है, वहाँ प्लानिंग एक लिमिटेड रोल प्ले कर रही है। मैंने पहले बताया अभी फैशन में एक प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ दिन बाद वो फैशन से चले जाएगा। अभी सैनिटाइजर, मास्क, इन बहुत को बहुत फैशन है। पहले गवर्नमेंट ने N95 मास्क बोला था कि बहुत अच्छा है, अब क्या बोल रहा है? उससे भी बैक्टीरिया जा सकते हैं। तो अनस्टेबिलिटी है प्लानिंग में, प्लानिंग चेंज करना भी बहुत जरूरी है। तो समटाइम प्लानिंग मस्ट बी नॉट स्टेबल, टाइम कंज्यूमिंग। समटाइम हम लोग प्लानिंग करने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि टाइम निकल जाता है। समटाइम प्लानिंग प्रोसीजर में बी लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग, सो दैट द वर्किंग कंडीशंस, द वर्किंग टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिड्यूस। अगर हम लोग सोच रहे हैं रोज हम लोग प्लानिंग बना रहे, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे, सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग करते रहेंगे, अदर कंसेप्ट हो रहे क्या, अदर एक्टिविटीज हो रही क्या? नहीं। सो दैट मैंने पहले बोला प्लान कैन बी कॉम्प्रिहेंसिव, छोटे छोटे प्लान होना चाहिए। सवेरे 10 से 15 मिनट सोच लेंगे कि आज दिन भर में क्या करना है,
दिन भर यही काम पे टाइम पास नहीं करना है कि करना क्या है, तो हम लोग हो सकते हैं प्लानिंग में भी टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण उसमें एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। समटाइम कुछ प्लान क्या करते हैं बहुत सारा टाइम हमारा ले लेते। इन दिस वे सम लिमिटेशंस आर देयर इन दी प्लानिंग। अब कौन सी प्रोसेस से प्लान करना चाहिए कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए, आइडियल। नाउ वी सी प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्लान। In that, to determine the objective, firstly the organization determine the target object and the work for which the planning can be made. हम लोग को सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, एम डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है जिस कार्य के लिए हम लोग को प्लान प्रिपेयर करना है। आफ्टर मेकिंग दैट टारगेट, आफ्टर मेकिंग दैट ऑब्जेक्टिव, वी कैन मेक अ प्रॉपर प्लान, अदरवाइज आवर प्लान कैन नॉट बी प्रॉपर। ईच एंड एवरी प्लानर जो भी प्लान प्रिपेयर कर रहा है, फर्स्ट ही डिसाइड द ऑब्जेक्ट, द थिंग ऑन विच प्लान इज प्रिपेयर्ड। हम लोग को प्लान करना है स्टडी से रिलेटेड, हम स्टडी का प्लानिंग करेंगे। स्टडी करते करते बीच में हम लोग प्लान कर रहे हैं और कल यहाँ घूमने जाने का है क्या, वहाँ घूमने जाने का है क्या, या किचन में क्या प्रिपेयर करना है, तो आवर प्लान विल बी नॉट प्रॉपर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करते समय अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लान कर रहा है तो प्रोडक्शन को ही डिटरमाइन करेगा, ही विल नॉट डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट, एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस मींस द एरिया ऑफ प्लान, जो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, द मैनेजमेंट पीपल डिसाइड द एरिया ऑफ प्लान फॉर विच द प्लानिंग कैन बी डन। द एरिया ऑफ प्लान मींस the different department of the organization, maybe the department may be sales, production and other sectors of the organization. According to the area of plan, planning can be made. Next है determining alternative course of action. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, alternative course of action means organization जब plan prepare कर रही है, it will prepare plan taking into account different alternatives. वो अलग अलग alternatives देख रही है। मैंने आपको पहले बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है 4 स्टेट में, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इन दैट सेंस वो 4 अल्टरनेटिव्स है उसके पास, तो वो ऑब्जर्व कर रही है कौन सा अल्टरनेटिव अपने लिए बेस्ट होगा। प्रोडक्ट एमपी में ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, महाराष्ट्र में, यूपी में या बिहार में। By taking into account different alternative, they will select the best alternative out of it. Organization people, while making a plan, make choice in different alternatives so that they can select the best alternative for the organizational work. Organizational work के लिए वो best alternative among these 4 स्टेट को लोग select कर सकते हैं। Next है selecting the best course of action. उन लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने डिसाइड किया कि यूपी में उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड है, तो अल्टरनेटिव्स में से वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बाय टेकिंग अकाउंट द कॉस्ट, टाइम, कंडीशन, नेचुरल सिचुएशन एंड अदर फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ लेके कर रहे हैं। यूपी में लेबर मिल रहा है, यूपी में वर्किंग कंडीशन अच्छी है, यूपी में अदर फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, ये कुछ चीजें वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद डिसाइड कर रहा है प्रोडक्शन कैन बी टेक प्लेस इन दी यूपी। नाउ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज का सीक्वेंस लगाना बहुत जरूरी है। आपकी स्कूल, जब आपकी स्कूल रन करती है, सबसे पहले आके आप नेशनल एंथम बोलते हो, फिर क्लासरूम में जाते हो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर इंग्लिश, हिंदी, फिर बिजनेस, अकाउंट, एक सीक्वेंस वाइज तुम सारे लेक्चर्स अटेंड करते हो। तो कोई भी एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, तो पहले मटेरियल आ रहा है, वो स्टोर में जा रहा है, स्टोर से वो फैक्ट्री या प्रोडक्शन सेक्टर में जाएगा, फिनिश होके वापस वो कहाँ जाएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट में। इन द सेम सेंस एक्टिविटीज का सीक्वेंस प्रिपेयर किया जाता है इन दी प्लानिंग, कि विच एक्टिविटी टेक प्लेस फर्स्ट, then the second, then the third, and finally to the market area, by which an organization earn maximum profit or achieve its objective in minimum cost. Next है determination of secondary plan. Determination of secondary plan means अगर एक plan flop हो गया, तो we have to determine the another plan. If some uncertainties are there, in some problems are there, our plan is not rigid, our plan
ready second plan चाहिए कि we will adopt the second plan. If some problems are arises, if some uncertainties are arises, then management committee always determine the another concept or another plan. While taking into account the fourth state, अगर यूपी में अचानक गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो अपने पास सेकंड अल्टरनेटिव भी रेडी चाहिए कि हम लोग एमपी, महाराष्ट्र या बिहार, ये तीन स्टेट में से अदर स्टेट कौन सी जहाँ हमारा प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं. Securing cooperation. Apart from that, we will cooperation हम लोग secure करें between the organizational management people, internal and external factor. We consider various factors while securing cooperation. That अगर हम लोगों ने डिसाइड किया महाराष्ट्र में प्लानिंग प्रोजेक्ट डालने का, तो वेदर दी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, sales facility, and all the factors of the production and distribution or business area, that is internal and externals, are suitable or not, whether proper coordination among the factors are maintained or not. Lastly, follow-up is that whether these 7 points are adopted, whether the proper test of planning is done or not. हम लोग रेगुलरली फॉलोअप ले रहे हैं कि हर कार्य प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है. इन दिस वे स्टूडेंट वी कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग हियर. बेस्ट प्लान क्या हो सकता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट प्लानिंग प्रोसेस क्या हो सकती है. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान. थैंक यू स्टूडेंट्स.